डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म करने जा रहे हैं। अब तक हमने डिफरेंशिएशन के अलग अलग मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखा है। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, कई बार हमें x और y एक तीसरे वेरिएबल में मिलते हैं और वहां से हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू फाई ऑफ टी, इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है। इस फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अगर हमें dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx कैसे निकाला जाएगा? हम dy y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, दैट्स dy बाई dt, और x का डिफरेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, दैट्स dx बाई dt, और उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से हमारे पास जो आएगा वो dy बाई dx होगा, वही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अपने पास है फाइंड dy बाई dx इफ x इज इक्वल टू log t स्क्वायर y इज इक्वल टू log t क्यूब। पैरामेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, जिस क्वेश्चन को जितना स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख सकते हैं आप लिखिएगा। x को हम क्या लिख सकते हैं, ये log m की पावर n है 2 log t, और इस y को हम क्या लिख सकते हैं 3 log t। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, दैट्स dx अपॉन dt 2 एज इट इज, और log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई t। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt, दैट्स 3 इंटू log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई t। अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, दैट्स इज इक्वल टू 3 बाई t अपॉन 2 बाई t, दैट्स t से t कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बाई 2, और ये हमारा आंसर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन अपने पास, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट पोर्शन सोल्व करते हैं। dx बाई dt इज इक्वल टू a एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाई 2, और ये सारा पोर्शन नीचे आ जाएगा, दैट्स अंडर द रूट t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। विद रिस्पेक्ट टू t मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। अब डिफरेंशिएशन इस अंदर वाले पोर्शन का करेंगे तो आपको u अपॉन v मेथड लगाना पड़ेगा। t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे 2t, माइनस में ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन फिर से 2t आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो ये फंक्शन आपका ऊपर चला जाता है, a इंटू अंडर द रूट टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस 1। इसको सोल्व करते हैं तो ये फंक्शन 2t क्यूब प्लस 2t माइनस 2t क्यूब प्लस 2t अपॉन में हमारे पास क्या आ जाता है t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2t क्यूब से 2t क्यूब क्या हो गया कैंसिल, ये 4t अपने पास आ जाएगा। अब ये 2t स्क्वायर प्लस 1 है का स्क्वायर है, और ये t स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ है। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 3 बाई 2 पावर रह जाएगी, a अपॉन 2t और 2t 4t से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर से आपके पास क्या बच गया 2at, और नीचे ये 2 कैंसिल हो चुका है, t स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 बाई 2 और t स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 बाई 2। अब हमें इस y का डिफरेंशिएशन करना है। अगर y के क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं तो ये इतनी फॉर्म जो है ये x की ही फॉर्म है, यहाँ सिर्फ t अलग है, तो मैं इसको yx नाम दे सकता हूँ, सॉरी y इज इक्वल टू tx नाम दे सकते हैं हम। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t ही करेंगे हम क्वेश्चन को।
डी वाई बाई डी टी कैसे होगा, टी एज इट इज एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स एज इट इज टी का डिफ्रेंसिएशन 1। तो डी वाई बाई डी टी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, टी इंटू डी एक्स बाई डी टी हमारे पास क्या है 2at अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 प्लस एक्स की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, वो हमारे पास क्या है a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। ये वैल्यू हम रख देंगे तो डी वाई बाई डी टी हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है 2at स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या बन जाता है टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। इस एलसीएम को हम यहाँ से देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2at स्क्वायर प्लस a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 की टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ यहाँ से जाती है तो एक पावर ये बच जाती है दैट्स टी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से हमारे पास सेकंड पावर क्या बच जाती है क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 1 की हाफ की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 कंप्लीट पावर बच जाएगी। इस a को हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से बचेगा 2t स्क्वायर प्लस t4 माइनस 1 ये वैल्यू बच गई अपॉन में क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ इंटू में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/2। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी t4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया ये टी स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर हाफ इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/2। इसको मैं डिवाइड करूंगा इस वैल्यू से तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर हाफ इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/2 और इसको डिवाइड करेंगे आप 2at से, ये कंप्लीट वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ हमारे पास a चल रहा है तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाता है t4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कंप्लीट के क्या बच गया 2t और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है x is equal to a secant cube theta, y is equal to b tan cube theta। अब यहाँ हमें डिफरेंशिएशन वेरिएबल किसमें है थीटा में, तो हमें डिफरेंशिएशन किसकी फॉर्म में करना पड़ेगा थीटा की फॉर्म में dx अपॉन d थीटा। a कांस्टेंट रहेगा 3 आगे आ जाएगा 3 secant स्क्वायर थीटा। अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम सेकेंड थीटा का और सेकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन अपने पास क्या बन जाता है सेकेंड थीटा इंटू tan थीटा। फिर हम y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं दैट्स b एज इट इज 3 tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब dy बाई dx अगर मुझे निकालना है तो dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे dx बाई डी थीटा से दैट्स अपने पास क्या आ जाता है ये 3b सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा अपॉन में अपने पास ये क्या आ जाता है 3a सेकेंड स्क्वायर की बजाय क्यूब हो जाएगा सेकेंड क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड कैंसिल एक tan से tan कैंसिल तो ये अपने पास b बच गया और ये अपने पास एक tan थीटा बच गया और ये अपने पास a बच गया और ये अपने पास एक सेकेंड थीटा बच गया। तो dy a tan थीटा होता है अपने पास sin थीटा बाई cos थीटा, सेकेंड थीटा को 1 बाई cos लिखेंगे cos ऊपर चला गया cos से cos कैंसिल दैट्स इज इक्वल टू b बाई a sin थीटा और ये हमारा आंसर।
क्वेश्चन है if x is equal to 2 cos t minus cos 2t and y is equal to 2 sin t minus sin 2t then find dy by dx at t is equal to pi by 4। ये देखिए ये वाला पोर्शन आपको तब निकालना है जब आप dy by dx निकाल चुके हो, वहां t की जगह आपको pi by 4 रखना है। दूसरा यहाँ वेरिएबल हमारे किसकी फॉर्म में है, t की फॉर्म में है, तो हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे dx अपॉन dt। 2 cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t माइनस cos 2t का डिफरेंशिएशन sin 2t और फिर 2t का डिफरेंशिएशन 2 और cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। ज़्यादा तौर पे आप यहाँ जो है 2 को कॉमन निकाल लीजिए तो ये हमारे पास क्या बच जाता है sin 2t माइनस sin t, ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमें y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dy by dt हमारे पास क्या आ जाता है sin t का cos t माइनस sin 2t का बन जाएगा cos 2t और 2t के नाम का 2 आ जाएगा। यहाँ से भी हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाता है cos t माइनस cos 2t। अब हमें निकालना है dy by dx, तो हम डिवाइड कर देंगे 2 cos t माइनस cos 2t, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर दीजिए 2 sin 2t माइनस sin t से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें dy by dx निकालना है at t is equal to pi by 4 पे, तो हम यहाँ pi by 4 वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा cos of pi by 4 माइनस cos 2 into pi by 4 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा sin 2 into pi by 4 माइनस sin pi by 4। cos pi by 4 1 by root 2 होता है, cos pi by 2 cos 90 अपने पास 0, उसके बाद sin 90 1 और sin pi by 4 1 by root 2, that is equal to 1 by root 2 upon root 2 minus 1 by root 2, root 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 upon root 2 minus 1, ये वैल्यू आ जाती है। रैशनलाइज कर दीजिए, रूट 2 प्लस 1 से ऊपर, रूट 2 प्लस 1 से आप नीचे डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, दैट्स इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, और ये आपका आंसर। If x is equal to a into t plus 1 by 2, y is equal to a into t minus 1 by t, प्रूव करना है dy by dx की इक्वल है, हमारा वेरिएबल क्या है, थर्ड वेरिएबल t है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t दैट्स dx by dt a as it is, और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं आप, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1 by t का मतलब है t रेज़ टू पावर माइनस 1, पावर आगे आएगी और पावर में से घटेगा माइनस टी स्क्वायर, तो ये माइनस का सिंबल हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारे पास dx by dt आ गया, इसके लिए आप इसको आगे फर्दर एलसीएम ले लीजिए, दैट्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। उसके बाद आप dy by dt निकाल दीजिए, dy by dt सेम प्रोसेस, a t का 1 हो जाएगा और 1 by t माइनस माइनस प्लस 1 by t स्क्वायर आ जाएगा, फर्दर इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें dy by dt निकालना है, सॉरी dy by dx निकालना है, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए तो टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 ये नीचे आ जाएगा, टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर कैंसिल, a टू a कैंसिल, दैट्स dy by dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब हमें dy by dx किसके इक्वल करना है, x अपॉन y के, और आप क्या कर दीजिए, यहाँ से जो राइट हैंड साइड है उससे x अपॉन y की वैल्यू निकाल लीजिए, x अपने पास ये वाला a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी, इसको डिवाइड कर दीजिए y से, a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी, a to a cancel, t to t cancel, that's t square plus 1 upon t square minus 1, that's is equal to x upon y। और ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम आ गई, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड क्वेश्चन सॉल्व। तो आई होप स्टूडेंट आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ पाए होंगे, क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ थर्ड वेरिएबल के तौर पे आपको ये पावर थीटा है, तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा, चलो डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेता हूँ मैं। अब यहाँ a कांस्टेंट है, ये दो फंक्शन हो गए, तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा, a एज इट इज, सॉरी a कांस्टेंट है, e की पावर थीटा एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, प्लस में v यानी साइन थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज, और e की थीटा का डिफरेंशिएशन e की थीटा बनेगा। अब फर्दर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो a इंटू ई की थीटा को कॉमन निकाल लीजिए, और अब आपके पास क्वेश्चन क्या बच जाता है, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा। इस वाली वैल्यू को आप सोल्व कर लीजिए, दैट्स a इंटू ई रेज टू पावर थीटा, साइन टू साइन कैंसिल, दैट्स ये आपके पास 2 cos थीटा बच गया। अब हम dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। उसके लिए सेम प्रोसेस आप यहाँ यूज करेंगे, a कांस्टेंट e की थीटा एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, cos का माइनस साइन होता है तो ये प्लस कंसीडर हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज, और e की थीटा का डिफरेंशिएशन e थीटा। a इंटू ई थीटा कॉमन ले लीजिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट्स cos टू cos कैंसिल हो जाएगा, और 2 साइन थीटा ई थीटा, और यहाँ बाहर a आ जाएगा, दैट्स 2a। अब dy बाई dx मुझे निकालना है, उसके लिए मैं dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास वैल्यू क्या है, a e थीटा, 2 आगे ले लेता हूँ cos थीटा अपॉन 2a e थीटा इंटू साइन थीटा, 2a e थीटा टू 2a e थीटा कैंसिल, दैट्स dy बाई dx इज इक्वल टू cos थीटा, और ये आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट यू हैव डन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर cos 2t, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर sin 2t, और dy बाई dx हमें इसकी इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ देखिए, ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने मेथड यूज किया था, हमें उसका यूज करना होगा, मींस हमें दोनों साइड लॉग लेना होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर cos 2t टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लिखेंगे, दैट्स log x इज इक्वल टू logarithm of e रेज़ टू पावर cos 2t, दैट्स log x इज इक्वल टू, अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, cos 2t इंटू log e, log x इज इक्वल टू cos 2t, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और फिर x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन 2t, और t का डिफरेंशिएशन 2। फर्दरली आप यहाँ log लेंगे, तो log y इज इक्वल टू logarithm ऑफ e रेज़ टू पावर sin 2t, इसको आगे लिए, log y इज इक्वल टू sin 2t log e, दैट्स log y इज इक्वल टू sin 2t। विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज थर्ड वेरिएबल t है, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt, sin 2t का cos 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन 2। अब मुझे इसको इससे डिवाइड करना है, दैट्स dy बाई dt 1 अपॉन y इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा dt बाई dx इंटू x इज इक्वल टू 2 cos 2t डिवाइड बाई माइनस ऑफ 2 sin 2t, 2 से 2 कैंसिल, dy बाई dx, और ये हमारे पास बन गया x, देखिए यहाँ x अपॉन y है, उधर जाएगा विद नेगेटिव साइन, ये y बाई x, ऊपर क्या बच गया cos 2t, और नीचे क्या आ गया sin 2t।
अब यहाँ से cos 2t की वैल्यू को देखें तो log x के इक्वल है और sin 2t की वैल्यू को देखें तो log y के इक्वल है। तो dy by dx हमारा किसके इक्वल आ जाता है, माइनस ऑफ y by x log x अपॉन log y। ये हमारा आंसर जो हमें प्रूव करना था। बस आपको थर्ड वेरिएबल बेटा पहचानना है एंड आफ्टर दैट आप क्वेश्चंस को बड़ा इजीली स्टूडेंट सोल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट पैरामेट्रिक होम के ये क्वेश्चंस आप बड़े इजीली कर लेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत आई है, कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया है, तो आप अगेन उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। कृपया आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो ज़रूर बताइएगा। इससे आगे का पोर्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स गाइस।